हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। तो आज हम लोग इसमें पेनी शेयर्स के बारे में देखेंगे कि मतलब कैसे कैसे इसमें हम लोग को सिलेक्ट करना चाहिए। देखिए, पेनी शेयर्स में तो वैसे भी कुछ होता नहीं है, वो मतलब कि एकदम ही ज़्यादा रिट्रेस हो चुके होते हैं। मार्केट जब भी ऊपर होता है तो एकदम यहाँ से नीचे होके एकदम नीचे करेक्टेड होते हैं, एकदम ही यहाँ मतलब 10 रुपए से नीचे के ही होते हैं। तो देखिए, हम लोग आज पेनी शेयर्स के बारे में पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। पेनी शेयर्स, तो पेनी शेयर्स क्या होते हैं आपको पता ही होगा। तो मैं इसका एक डेफिनेशन बता देता हूं। देखिए, यूएस में जब भी आप यूएस में जाएंगे तो वहां पे $1 से जो कम के शेयर्स होते हैं, जो कम के शेयर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनी शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। पेनी शेयर्स बोलते हैं। और इंडिया में अगर आप आएंगे तो इंडिया में अगर इसी का $1 का आप रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करने जाएंगे तो रुपीस में कितना होगा, 76 रुपीस के आसपास में होगा, 76 रुपीस होगा। लेकिन यहां पे जब आप आएंगे तो 10 रुपए से नीचे के जो भी शेयर्स होते हैं, ठीक है, 10 रुपए के नीचे के जो शेयर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनी शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसे देखिए, पेनी शेयर्स को अगर आप बाई करते हैं तो इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा रिस्क होता है कि आपका जो भी पैसा है वो मतलब डूब जाए। तो उसके चलते हम लोग क्या करते हैं, इसमें आप लोगों को क्या क्या चीजें देखनी चाहिए वो मैं आपको पहले बताना चाहता हूं। तो देखिए, इसमें मतलब 4-5 चीजें हैं जो कि मैं लिखता हूं, इसके प्रॉस और कॉन्स क्या हैं, ठीक है। अगर आप इसको बाई करते हैं तो क्या फायदे हैं और बाई करके क्या आपको नुकसान उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको बाई करते हैं तो आपका जो $1 का शेयर्स है, क्योंकि ये 10 रुपए से नीचे के शेयर्स होते हैं, तो अगर आप $1, $2, $3 लेके 10 रुपए तक के शेयर्स बाई करते हैं तो कभी ना कभी चांसेस होते हैं कि ये 10 रुपए के शेयर आपका 100 रुपए के शेयर्स बन जाए, 1000 रुपए के शेयर्स बन जाए। तो ये इसका फायदा है, ये इसका फायदा होता है, बस यही है सिर्फ इसका फायदा। लेकिन इसमें अगर आप कॉन्स देखने जाएंगे तो इसमें बहुत सारा मतलब नेगेटिविटी है, ठीक है। इसमें बहुत सारे नेगेटिविटी है। और इसमें क्या होता है, देखिए मैं पहला बता दूं आपको, रिस्क बाय रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। पहली चीज इसमें आती है रिस्क बाय रिवॉर्ड, ठीक है। आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए अगर आप एक पेनी शेयर्स लेने जाते हैं तो आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। देखिए, रिस्क बाय रिवॉर्ड, इस रिस्क बाय रिवॉर्ड को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए रिस्क इसमें कितना है, रिस्क इसमें अगर आप 100% का रिस्क लेते हैं तो आपको कितना रिवॉर्ड मिलेगा, इसको हम लोग रिस्क बाय रिवॉर्ड बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके हिसाब से अगर आपने 100% का रिस्क लिया और आपका रिवॉर्ड 1000 का है, ठीक है, आपका रिवॉर्ड अगर 1000 का है, मतलब आपके 100 रिस्क लेने पे आपको 1000 का रिटर्न मिल रहा है, तो ठीक है, आपका रिस्क बाय रिवॉर्ड रेशियो कितना हुआ, 0.1 का हुआ, ठीक है, 0.1 का हुआ। तो आपका रिस्क जितना ज्यादा रहेगा उतना आपको रिवॉर्ड भी आपको ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा होता है मतलब अगर आप रिस्क ज्यादा लेंगे तो आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ज्यादा रिस्क ले लेते हैं लेकिन आपका रिवॉर्ड फिर भी कम ही रहता है। तो वैसे सिचुएशन में आपको लॉस होने के जो चांसेस हैं वो आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर हम लोग रिस्क बाय रिवॉर्ड रेशियो को समझते हैं तो यहाँ पे देखिए, हम लोग समझते हैं अभी, तो रिस्क मैंने अगर 100 का लिया और रिवॉर्ड मुझे मान लीजिए यहाँ पे 10 का ही मिलता है, रिवॉर्ड मेरा 10 का ही मिलता है, तो रिस्क बाय रिवॉर्ड कितना हो गया, मेरा 10% का हो गया रिस्क बाय रिवॉर्ड रेशियो। तो रिस्क बाय रिवॉर्ड रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना आपके लिए नुकसानदायक होगा, ठीक है। और जितना रिस्क बाय रिवॉर्ड रेशियो कम होगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो हमेशा आपको देखना पड़ेगा रिस्क बाय रिवॉर्ड रेशियो आपका कितना है। और ऐसे ऐसे जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, पेनी शेयर्स होते हैं, उसमें रिस्क बाय रिवॉर्ड रेशियो हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि हमेशा रिस्क ज्यादा होता है। जो रिस्क होगा अगर ऊपर आएगा तो रिस्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ जाएगा, रिस्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। अगर ज्यादा आप ये रिस्क लेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे देखिए, रिवॉर्ड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे परसेंटेज के ये जितना ज्यादा होगा, ठीक है, रिस्क आप जितना ज्यादा लेंगे उतना परसेंटेज आपको ये परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उतना आपका ये रिस्क ज्यादा हो जाएगा। आप समझिए बात को, ठीक है। रिस्क मैं ज्यादा ले रहा हूं, इसका मतलब कि रिटर्न ज्यादा लेने की
कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, रिटर्न ज्यादा लेने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूं। तो ऐसे देखिए, अगर आपको ये रिस्क अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो इसका मतलब आप रिटर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमें मतलब कि कोशिश यहां पे नहीं करना है, रोकना है इसको। एक रिस्क एक लेवल तक अच्छा होता है, उसके ऊपर अगर रिस्क गया, उसके ऊपर अगर रिस्क जाता है तो आपको ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो ये रिस्क आपको डिफाइन करना पड़ता है कि मैं कहां तक रिस्क ले सकता हूं। उसके लिए क्या होता है, रिस्क एपेटाइट होता है, ठीक है, रिस्क एपेटाइट, ठीक है। रिस्क एपेटाइट आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग बाद में हम लोग पढ़ेंगे रिस्क एपेटाइट क्या होता है। तो ये हमारा बहुत बड़ी चीज है रिस्क एपेटाइट। इसमें क्या होता है कि हम लोग अपने रिस्क के हिसाब से हम लोग ये रिस्क लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कैपेसिटी कितना है, आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी कितना है, उसी हिसाब से हम लोग रिस्क लेते हैं, अपने कैपेसिटी के हिसाब से, उसी को हम लोग बोलते हैं रिस्क एपेटाइट, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे कि रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे रिस्क बाय रिवॉर्ड रेशियो अपना डिफाइन करेंगे। दूसरा चीज हो गया अपना, ये तो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया रिस्क बाय रिवॉर्ड रेशियो। दूसरा हो गया हमारा कि ये ऑपरेटर ड्रिवन, ठीक है। एक चीज होता है ऑपरेटर मार्केट में आपको पता है ऑपरेटर कौन होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक नहीं होना चाहिए। देखिए पेनी स्टॉक्स में क्या होता है ज्यादातर कि वो ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं, मतलब कि ऑपरेटर उसको चलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए नीचे आता है उसका शेयर प्राइस, उसके बाद ऑपरेटर आते हैं, फिर उसको मार्केट उसका ऊपर की तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो मार्केट उसका ऊपर की तरफ चले जाता है, फिर रिटेल इन्वेस्टर को पता ही नहीं चलता कि कब उसको बाई करना चाहिए और कब उसको सेल करना है, ठीक है। उसमें आप रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं। लेकिन ऐसे ही हम लोग को पता करना है, तो ऑपरेटर ड्रिवन नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिस्क बाय रिवॉर्ड रेशियो इसका आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से होना चाहिए, ना ही ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। अगर कम होगा तो आपका जो रिस्क के हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा वो रिवॉर्ड बहुत कम मिलेगा, ठीक है। और अगर ज्यादा हुआ तो आपका रिस्क इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको अगर रिटर्न मिला भी तो वो रिस्क में वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा होता है हमारा ऑपरेटर ड्रिवन के बाद हम लोग आते हैं कंसिस्टेंट अर्निंग, ठीक है, कंसिस्टेंट अर्निंग। मतलब आपका जो अर्निंग है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। देखिए बहुत प्रकार के शेयर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका अर्निंग तो ठीक रहेगा लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। उसमें क्या होगा, एक बार में आपका 40% रिटर्न दे दिया, फिर उसके बाद आ गया -60% पे, -60%, फिर 10% ऊपर गया, 10% ऊपर जाके यहाँ पे फिर 70% माइनस में चले आया। तो ऐसे अगर आप स्टॉक लेने जाएंगे तो आपको तो बहुत ही ज्यादा इसमें रिस्क होगा, आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे ऐसे स्टॉक से हमें बचना है, ऐसे ऐसे शेयर से हमें बचना है। इसमें क्या करना है, हमारा जो कंसिस्टेंट अर्निंग है ऐसे ऐसे करके ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो पेनी शेयर्स में आपको देखने को कम मिलेगा, पेनी शेयर्स में देखने को बहुत ही कम मिलता है। तो इसके चलते इसमें हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे अभी। तो इसमें देखिए कंसिस्टेंट अर्निंग में आपको इतना बस ध्यान रखना है कि आपका जो अर्निंग है वो पेनी शेयर्स का भी बस कंसिस्टेंट होना चाहिए। थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा भी नीचे आए और फिर ऊपर जाए, तो ऐसा होना चाहिए कंसिस्टेंट अर्निंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग पेनी शेयर्स में आते हैं। आपका मेरा यहाँ पे चौथा हो गया लो डेट होना चाहिए, ठीक है, लो डेट। इसमें क्या होता है, देखिए पेनी शेयर्स में ज्यादातर हाई डेट वाली कंपनीज होती हैं, इसके चलते वो एनसीएलटीज में जाती है, ठीक है, एनसीएलटी में जाती है, वहां पे इस पे केस चलता है, उसके बाद क्या होता है, इसको बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाता है। तो बैंकरप्ट जब भी कंपनी हो जाती है तो उसमें रिटर्न के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो ये जितने में ये कंपनी है, जितना इसका मार्केट कैप है उतना तो इस पे डेट होता है। तो उस पे डेट होता है, इसके चलते क्या होता है, मार्केट में इसका जो शेयर प्राइस है वो कम होने लगता है। ऐसे ही आइडिया वोडाफोन पे हुआ, और वो आइडिया वोडाफोन पे होके अभी कंपनी थोड़ी मतलब कि थोड़ी संभली है, ठीक है। अभी उसका शेयर प्राइस आप देख लीजिए, इसका 3 रुपए था, 3 रुपए से 10 रुपए पे जा चुकी है आइडिया वोडाफोन। तो ठीक है, ये भी एक पेनी शेयर्स में आ गया है अभी। तो ये हो गया हमारा लो डेट। उसके बाद हो गया हमारा प्रोमोटर्स होल्डिंग, ठीक है, इसमें प्रोमोटर होल्डिंग हो गया। प्रोमोटर होल्डिंग हम लोग को देखना है, ठीक है, प्रोमोटर्स होल्डिंग हम लोग को देखना है। देखिए पेनी शेयर्स में भी प्रोमोटर्स होल्डिंग मायने रखता है, और सिर्फ प्रोमोटर्स होल्डिंग आपको नहीं देखना है, इसमें आ जाता है कि कितना प्लेजिंग है, ठीक है, प्लेज्ड कितना है,
कितने शेयर्स, कितने परसेंटेज आपको आपका ये प्रोमोटर्स ने प्लेज किया है, कितने शेयर्स, कितने परसेंटेज आपका प्रोमोटर्स ने प्लेज किया है। ठीक है, तो अगर प्लेजिंग का परसेंटेज ज्यादा है तो वो कंपनी के लिए बहुत ही बुरा है। ठीक है, और मैक्सिमम जो पेनी शेयर्स होते हैं उसमें जो प्रोमोटर्स के प्लेजिंग वाले परसेंटेज होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो वो थोड़े हमें कम करने हैं। तो ऐसे ही करके मैंने 5 शेयर्स आपके लिए चूज किया है और वो है पेनी शेयर्स में हम लोग आते हैं पहले। ठीक है, पहला ये चीज आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सीखते रहेंगे, धीरे धीरे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, और मैं आता हूं यहाँ पे मेरा पहला शेयर्स है। ठीक है, पहला शेयर मैं बताता हूं आपको जीवीके इंफ्रा। ठीक है, जीवीके इंफ्रा। ठीक है, आप ये सब कंपनी आप screener.com पे डालिए, स्क्रीनर। ठीक है, screener.com पे डालेंगे तो ये सारी कंपनीज का पूरा आपका बैलेंस शीट आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ जाएगा। तो वो चीज तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, और उसमें आप देख सकते हैं, आप टोटली देख सकते हैं। आप बस screener.com पे जाइए, आपका वहां पे मार्केट कैप दिख जाएगा। मार्केट कैप में भी इसका 1000 करोड़ से कम ही होता है। ठीक है, जो भी पेनी शेयर्स होते हैं, मतलब मैक्सिमम का जो 1000 करोड़ से कम ही होगा। तो इसका भी देखते हैं, इसका जीवीके पावर का, ये जीवीके इंफ्रा का, इंफ्रास्ट्रक्चर का आप देख सकते हैं। ये कंपनी मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि जो आप अगर मुंबई एयरपोर्ट पे जाएंगे, मुंबई एयरपोर्ट पे अगर जाते हैं तो वहां पे एक एडवर्टीजमेंट लगा हुआ है जीवीके इंफ्रा का। एडवर्टीजमेंट ही नहीं, सिर्फ ये कंपनी मुंबई एयरपोर्ट पे काम कर रही है और वहां के प्रोजेक्ट्स में इसको ये मिला हुआ है, उसको प्रोजेक्ट मिला हुआ है। ठीक है, तो ये जीवीके इंफ्रा हो गया हमारा पहला। फिर दूसरा मैं आता हूं ट्राइडेंट पे। ठीक है, ट्राइडेंट ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी नहीं है, ये टेक्सटाइल की कंपनी है। ठीक है, टेक्सटाइल्स की कंपनी है, और ये 35 साल से ये कंपनी इसी सेक्टर में है। ठीक है, 35 सालों से इसी सेक्टर में है। तो ये ट्राइडेंट बहुत अच्छी कंपनी है। उसके बाद हम लोग आते हैं, जीवीके इंफ्रा हो गया हमारा। गैमन इंफ्रा आप लोग देख लीजिए, देखिए तीसरा मेरा हो गया यहां पे। ठीक है, तीसरा मैं आता हूं गैमन इंफ्रा। गैमन इंफ्रा प्रोजेक्ट, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। इस पे व्यू भी मांगा था किसी इन्वेस्टर ने, तो मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये कंपनी क्यों अच्छी है और क्यों इसको बाई करना चाहिए। और मैं चौथा आता हूं, अभी मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं आपको, उसमें आप screener.com पे आप जाके इसका देख सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनीज हैं। इसका प्राइस अभी इसमें सर्किट लग रहा है ऊपर की तरफ, सारे शेयर्स में अभी अपर सर्किट लग रहा है। बहुत दिन से इसमें लोअर सर्किट लग रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी इसका अपर सर्किट स्टार्ट हुआ है, ये सारे स्टॉक्स में। ठीक है, चौथे पे मैं आता हूं, आपको बताता हूं जेपी पावर। ठीक है, जेपी पावर। ठीक है, ये जेपी पावर आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। उसके बाद हम लोग आते हैं, ट्राइडेंट हो गया मेरा, और ट्राइडेंट के बाद वोडाफोन आइडिया मैंने आपको बताया ही था। वोडाफोन आइडिया के बाद आप लोग देख सकते हैं, अभी वोडाफोन आइडिया हो गया, पांचवा हो गया, और उसके बाद आइडिया वोडाफोन के बाद एक आलोक इंडस्ट्रीज है। ठीक है, यहां पे पांचवा आप लिख सकते हैं वोडाफोन आइडिया। चलिए एक एक्स्ट्रा बता देता हूं, छठा आप ले लीजिए आलोक इंडस्ट्रीज। ठीक है, आलोक इंडस्ट्रीज ले सकते हैं। तो ये पांचों कंपनी, ये 6 कंपनी जो है बहुत अच्छी कंपनी है। और अभी क्या हुआ है, अभी इसमें सर्किट लगना स्टार्ट हुआ है, आप लोग देख लीजिए। और आप लोग को चार्ट भी आप लोग को देखना आता होगा, तो आप लोग चार्ट देख सकते हैं, screener.com पे जाइए या फिर investing.com पे आप जाके इन्वेस्टिंग पे आप देख लीजिए। इन्वेस्टिंग पे आपको पूरा देखने को मिलेगा और वहां पे जाके आप लोग इसका चार्ट देख लीजिए। वैसे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो सारे शेयर्स पे डालूंगा, और ये सारे शेयर्स पे आपको डाल के और उसमें टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सारा करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। गैमन इंफ्रा हो गया आपका, जेपी पावर हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, आलोक इंडस्ट्रीज, जीवीके इंफ्रा, ये बहुत अच्छी कंपनी है जीवीके इंफ्रा। इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। ट्राइडेंट हो गया, ट्राइडेंट को लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में डाल लीजिए। ये सबका जो है ये लो डेट है। फिर उसके बाद प्रोमोटर्स होल्डिंग अच्छा है, उसके बाद प्लेजिंग थोड़ा ज्यादा है इन लोग ये सारे शेयर्स में। और उसके बाद डेट में अगर आप जाएंगे तो डेट में थोड़ा
ये मीडियम है, मीडियम मीन्स लो डेट भी किसी कंपनी का है इसमें, और हाई डेट भी किसी को इसमें मिलेगा। हाई डेट आपका वोडाफोन आइडिया में मिलेगा। आलोक इंडस्ट्री अभी मार्केट में सर्किट लगना स्टार्ट हुआ है आलोक इंडस्ट्रीज में, तो ये बहुत अच्छा है। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए। आप लोग इसमें ज्यादा नहीं डालना है, ज्यादा इसमें बस सिर्फ आपको 1,000 रुपए डाल देना है। अगर आपको शेयर्स मिलता है तो आप 9 बजे से लेके, ठीक है, 9 बजे से लेकर 9:01 तक आप लोग बिड डाल के रख दीजिए। अगर इसमें सर्किट ये अगर आपको बिड मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले दिन के लिए, क्योंकि इसमें एवरीडे सर्किट लग रहा है, ठीक है। तो ये सारे शेयर्स को आप लोग ट्रैक करते रहिए। अगर सर्किट किसी दिन खुलता है तो आप इन सबको अपने पोर्टफोलियो में बाई करके रख सकते हैं। सिर्फ 1,000 रुपए का आप लोग बाई कीजिए, क्योंकि आज का मार्केट जो आज चल रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते मार्केट बहुत नीचे आ चुका है और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा रिकवरी भी दिखाया है। 10,000 के ऊपर मार्केट है और यहां तक रिकवरी भी दिखा चुका है। तो अभी क्या होगा, पहले तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो रैली आती है वो हमारा आता है रैली आपका जो हमारे ब्लू चिप शेयर्स होते हैं, ठीक है, ब्लू चिप शेयर्स होते हैं, उसमें सबसे पहले हमें रैली देखने को मिलती है, ठीक है। ब्लू चिप हो गया, फिर उसके बाद मिड कैप आपका हो गया, मिड कैप हो गया, और उसके बाद हमें स्मॉल कैप में रैली देखने को मिलती है, ठीक है, स्मॉल कैप में रैली। तो अभी हमारा रैली आया है ब्लू चिप में, ठीक है, रिलायंस में आ गया रैली, रिलायंस बहुत भाग रहा है। फिर उसके बाद आएगा मिड कैप में, मिड कैप के बाद आपका स्मॉल कैप भागेगा। तो स्मॉल कैप अभी देख लीजिए, जितने भी मैंने ये सारे शेयर्स बताए वो पेनी स्टॉक्स हैं, इनके मतलब कि ये स्मॉल कैप भी नहीं है, ये बहुत छोटे स्टॉक्स हैं। तो इनमें सबसे लास्ट में जो रैली आएगी वो बहुत रैली आएगा, बहुत ऊपर तक का रैली आएगा और बहुत अच्छा रैली आएगा। तो आप लोग इसको बाई करके अभी से रख सकते हैं। आप लोग अभी से रखेंगे तो आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो रुचि सोया है वो अभी रैली मतलब कर चुका है, बहुत ऊपर चले गया। तो सब लोग बोल रहे थे कि मतलब वो का हमें ऐसे टाइम में ये चीज पता नहीं होता कि हम लोग उसको बाई करें। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग ऐसे ऐसे शेयर्स को बाई करके और आप लोग रख लीजिए अपने पोर्टफोलियो में। फिर उसके बाद में अगर रैली करता है तो एक ही शेयर, अगर इसमें से एक भी रैली कर गया तो आपके सारे जो भी प्रिंसिपल हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट सारे निकाल के दे देगा, एक ही शेयर। तो इसलिए आप 5-6 आप लोग 1,000 रुपए में बाई करके 1,000-5,000 का आप लोग बाई करके रख लीजिए। अगर प्रॉफिट देगा तो आने वाले टाइम में आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा होगा।